जी नमस्कार। बिहार झारखंड आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के साथ। सारण स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव का बुद्धिजीवी मंच के लोगों ने मशरक में किया भव्य स्वागत। श्याम बिहार सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट मशरक से। सारण स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव का मशरक में बुद्धिजीवी मंच के लोगों ने फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। एमएलसी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव आगामी स्नातक चुनाव के लिए समीक्षात्मक बैठक को लेकर श्री अवध उच्च विद्यालय सह इंटर महाविद्यालय के सभागार में पहुंचे हुए थे। इस बैठक में मुख्य रूप से समाज सेवी, शिक्षाविद चंद्रकेत नारायण सिंह, साहित्यकार सुप्रसिद्ध कवि जौहर सफीवादी, कांग्रेस नेता केदारनाथ सिंह, शैलेश कुमार सिंह, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष रामाधार सिंह सहित बुद्धिजीवी मंच के लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी, शिक्षाविद चंद्रकेत नारायण सिंह ने किया तो मंच संचालन श्री अवध उच्च विद्यालय के प्राचार्य अरुण चौरसिया ने किया। इस बैठक में उपस्थित वक्ताओं के द्वारा स्नातक एमएलसी के पक्ष में भूरी प्रशंसा की गई, उनकी व्यक्तित्व की चर्चा की गई। इस क्रम में श्री अवध उच्च विद्यालय से अवकाश प्राप्त शिक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सारण स्नातक एमएलसी के पद पर विगत कई दशकों से विशेष प्रतिनिधि का एक छत्र राज्य था, जिसे डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने ध्वस्त करने का काम किया। क्षेत्र की हर समस्या को इनके द्वारा जोड़ तोड़ तरीके से उठाया जाता रहा है। आगामी होने वाले चुनाव में इनके पक्ष में मतदान करने को लेकर लोगों से अपील किया। समाजसेवी चंद्रकेत नारायण सिंह ने कहा कि आप सभी के लिए स्नातक एमएलसी महोदय का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। किसी की कोई भी समस्या होती है तो इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई इस संदर्भ में किया जाता है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम होगा। स्नातक एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि आप सभी को पता है कि इस क्षेत्र पर पहले विशेष प्रतिनिधि का राज हुआ करता था, जिसे ध्वस्त करने के लिए बुद्धिजीवी मंच के लोगों के द्वारा चुनाव लड़ा गया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके पहले मैं भी चुनाव लड़ा और मैं भी हार का सामना किया। इसकी गहराई तक जाकर सोचा तो पता चला स्नातक क्षेत्र के जो भी वोटर हैं वे विशेष क्षेत्र से आते हैं। बहुत प्रखंड ऐसा है जहां नाम मात्र के वोटर हैं, तो मैंने सर्वप्रथम ग्रेजुएट लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का कार्य किया। जब वोटर की संख्या बढ़ी तो जो विशेष लोग जीतते आ रहे थे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ आप सभी के बीच वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यह कहने आया हूँ कि जितने भी लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं स्नातक चुनाव को लेकर फॉर्म नंबर 18 के माध्यम से वोटर बने और अपनी मन के मुताबिक स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी को वोट देकर जीत दर्ज कराएं। अगर मैं आपके लिए अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो मुझे चुने या किसी और को। एमएलसी महोदय ने कहा कि मैं आप सभी के द्वारा की जाने वाली हर मांग को उच्च सदन में उठाते रहा हूं। आपकी लड़ाई को लगातार सरकार से लड़कर मांग किया हूं और करता रहूंगा। इस बैठक के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म का वितरण किया गया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने आगामी चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर अपनी सहमति को जताया। इस बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर ललन महतो, अंबिका राम, शिक्षक मुकुल कुमार सिंह के साथ साथ बहुत सारे शिक्षकगण उपस्थित रहे। विद्यालय चरिहारा मशरक में बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों, शिक्षकों, नौजवानों की बैठक हम लोगों ने आज बुलाई थी। इसमें सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता कैसे बने इस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और इसी संदर्भ में ये विचार निकल के आया कि अब सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लोकतांत्रिक चेतना इतनी सजग हो गई है कि अब 36 वर्षों जैसा कोई गलत मतदाता नहीं बनेगा। जनता और स्नातक पास और बुद्धिजीवी ये सारे लोग सावधान हैं। सही व्यक्ति जो स्नातक उत्तीर्ण है वही मतदाता बनेगा। इस प्रचार प्रसार का, इस विचार विमर्श का यही मकसद है। इसी लोकतंत्र की स्थापना में आज की बैठक का बड़ा महत्व है। सर, विद्यालय को अपग्रेड किया जा रहा है, उच्च विद्यालय चाहे इंटर कॉलेज बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है, क्या मांग किया जा रहा है? ये आपका प्रश्न बिल्कुल 100% सही है कि विद्यालय को अपग्रेड कर देना और उसमें शिक्षकों का अभाव होना ये बात ठीक नहीं, परंतु इसके पीछे जो उद्देश्य है सरकार का उसको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। जो
गांव गंवई के लोग हैं, किसान मजदूर जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे अच्छे विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा सकते, प्राइवेट विद्यालय में नहीं जा सकते। आज भी देश की 80% जनता, बहुसंख्यक जनता इन्हीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ती है और यही सरकारी शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे शिक्षक। तो सरकार ने उसे अपग्रेड कर दिया है। अब उसमें शिक्षक बहाली की सारी तैयारी की गई है और एक आध साल में सारे विद्यालयों में शिक्षक आ जाएंगे। उसमें बहुत से कानूनी दांव पेच के कारण और न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण नियुक्तियों में थोड़ा विलंब हो रहा है। कल मैं शिक्षा मंत्री से मिला था और आपकी भावना का ही कदर करते हुए मैंने उनके समक्ष ही सारी बातों को रखा है कि इंटर में जो +2 जो बनाए गए हैं वहाँ शिक्षक नहीं हैं, आवश्यक है। विश्वविद्यालय में शिक्षक की कमी है और विश्वविद्यालय में नहीं शिक्षक की कमी है। काशी हिंदू सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक की कमी है। ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस देश में कि शिक्षा के प्रति सरकारों की उदासीनता दिखाई पड़ रही है और इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। यह भारत वर्ष की जनता के साथ एक धोखा है।